रिकॉर्ड बुक जो है ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि ये मेडिसन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद आप लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद ये आपका सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। यहाँ पे आप अपना मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास परचेज़ है, सेल है, कैश है, जर्नल वोचर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, आपकी स्टॉक्स रिपोर्ट्स हैं। तो इस तरह से आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो काम कर सकते हो। नहायत ही आसान सा इसमें सॉफ्टवेयर है। लेट्स से अगर हम यहाँ पे प्रोफाइलिंग है, आप हेड्स वगैरह बना लेंगे, कस्टमर वगैरह, और अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर लेंगे। तो उसके बाद आप परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास परचेज़ इनवाइस है यहाँ पे, और इसमें आप परचेजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप तो यहाँ पे आपने परचेज़ कर लिया कि आप किस कंपनी से जो है ये परचेज़ करना चाह रहे हो, और आप बाकी इंफॉर्मेशन किस कोरियर से ये आ रहा है सामान, और ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं कि आप क्या चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप उसका बैच नंबर और एक्सपायरी डेट वगैरह आप सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप कितनी क्वांटिटी में आप वो परचेज़ कर रहे हैं। इसके 10 पीस परचेज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसकी जो टीपी है वो 10% है और आपको डिस्काउंट मिल रहा है 8%। आप ये इसकी प्रोफाइलिंग में से वैल्यू आ रही हैं, आप यहाँ पे इसको ख़ुद भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और ये प्रोफाइलिंग में से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है इसका टोटल बन जाएगा, इसको हम इनवाइस में ऐड कर लेंगे। इसी तरह से अगर कोई और चीज़ भी आपके पास आ रही है तो वो भी हम यहाँ पे इसका बैच नंबर दे देंगे, एक्सपायरी दे देंगे, और यहाँ पे हम 100 की क्वांटिटी में इसको मंगवा लेते हैं 26,326। तो इसमें ऐड होते जाएंगे। इस तरह से आप इसमें मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऐड कर लेंगे परचेज़ में, और ये टोटल आपके पास इनवाइस बन जाएगी। इसको आप सेव कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास इसका जो है ये प्रिंट इसका निकल आएगा, इसका आप रिव्यू भी देख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये जो इनवाइस है इसका यहाँ पे ये हमारे पास रिव्यू आ जाएगा यहाँ पे कि हमने कौन सा स्टॉक जो है वो परचेज़ किया है, कितने का है, और ये किस डेट को किया गया है। इसके बाद आप यहाँ पे इसको परचेज़ रिटर्न भी कर सकते हैं, और आप इसकी समरी भी दे सकते हैं कि हमने आज के दिन में कौन सी परचेजिंग की हुई है। और अगर आप पिछली डेटों से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डेट तब्दील कर लेंगे, तो आप पिछली डेटों से इसकी आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये आपको सारा दिखा देगा कि आपने कौन सी डेट में क्या चीज़ परचेज़ की। इसी तरह से सेल, आपके पास सेल इनवाइस है, यहाँ पे आप सेल इनवाइस क्रिएट कर सकते हैं। आपके यहाँ पे एरियाज़ बने होते हैं, उसमें फिर आप कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हो, एंड यहाँ से आप जो है सेलमैन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने कौन सी चीज़ सेल करनी है। अभी यहाँ पे हम उसकी क्वांटिटी दे देंगे हम 5 में। अब ये टीपी 10% है और इसको हम 3% डिस्काउंट मज़ीद, अगर आप डिस्काउंट नहीं दे रहे तो आप इसको 0% कर लेंगे, अगर आप दे रहे हैं तो आप इसको 3%। ये बेसिकली प्रोफाइलिंग में से आ रहा होता है, और अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बैच नंबर 1 है, इसमें 2 बैचेस में हमने परचेज़ की हुई है। तो अगर आप ये बैच नंबर 1 में देखें और बैच नंबर 12 में देखें तो इसमें हमारे पास 10 यूनिट पड़े हुए हैं, और बैच नंबर 1 में हमारे पास 9, टोटल 19 हमारे पास क्वांटिटी में पड़ा हुआ है। तो इसकी MRP भी जो है वो भी अगर डिफरेंट आ रही होगी तो वो भी यहाँ पे आ रही होगी, और एक्सपायरी भी अगर डिफरेंट आ रही है तो वो भी होगी। तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर देंगे। फिर आप कोई और चीज़ उसमें जो है सेल करना चाह रहे हैं, जैसे आप ये 10 पीस सेल करना चाह रहे हैं तो 15% के साथ ये इसका बन जाएगा। इसको आप सेव कर लेंगे। 3727 का भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये देखें, ये इसकी इनवाइस बन जाएगी, और इस तरह से इसके नीचे जो है यहाँ पे हमारे पास ये आपके पास रह जाएगी पीस, और ये आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको जो है सेल डिटेल में हम इसको देख भी सकते हैं, सेल रिटर्न भी कर सकते हैं, हम इसकी समरी भी देख सकते हैं और डिटेल भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम समरी देख लें तो हमें समरी मिल जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी, आपको हर क्वांटिटी का प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे जो है वो, जब आप सेल इनवाइस क्रिएट करते हैं तो आपको हर
हर ट्रांजैक्शंस के ऊपर उसका प्रॉफिट आपको यहाँ पे नज़र आ जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हम अगर इसको सेल कर रहे हैं, हम इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इसको जैसे ही हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो है प्रॉफिट जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं सेल समरी के अंदर भी, यहाँ पे देखें। और इसी तरह से आपके पास जो है यहाँ पे सेल्स की डिटेल रिपोर्ट्स भी हैं, ठीक है। इसमें आप इसको देख सकते हो पर ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पे कि इसकी कितनी प्राइस थी और कितनी टीपी थी, कितना डिस्काउंट हमने दिया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इसकी नज़र आ रही है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे डेली सेल रिपोर्ट भी है, आपके पास डेली जो सेलिंग इनवाइस होती है वो भी आप इसमें प्रॉफिट समरी और प्रॉफिट डिटेल, अगर समरी में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे कि ये टोटल इनवाइस कितनी थी और उसमें हमें प्रॉफिट कितना हुआ है। और अगर आप डिटेल में जाएंगे तो फिर आपको ट्रांजैक्शन वाइज में बताएगा कि ये चीज़ भी है, इसमें कितना प्रॉफिट हुआ और इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, ये आपको डिटेल बता रहा है। सेल्स में सारी की सारी ये रिपोर्ट्स आपके पास आ रही हैं। कस्टमर वाइज आप बिज़नेस देखना चाहते हैं तो आप किसी एक कस्टमर का बिज़नेस भी देख सकते हो यहाँ पे कि मैं किसी एक कस्टमर की बिज़नेस रिपोर्ट इस डेट से इस डेट तक कितनी है, तो वो भी आप यहाँ पे जो है उसकी, अब हमारे पास यहाँ पे लेट्स से इस डेट में और इस डेट तक इसकी हम रिपोर्ट निकालते हैं, तो हमारे पास अभी कोई एंट्री नहीं है इस कस्टमर की। इसी तरह से आपके पास जो है कैश रिसीप्ट है, जब आप कस्टमर से कैश रिसीव करते हैं तो आप यहाँ पे वोचर क्रिएट करते हैं कस्टमर का। यहाँ पे कस्टमर का नाम आप सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे उसका बैलेंस आपको शो हो रहा होता है। यहाँ पे आप जितना बैलेंस आप ले लेते हैं, जैसे 1511 रुपये उसके हैं, तो आपने यहाँ पे 1000 रुपया ले लिया, तो आप ये इसको सेव कर लेंगे और ये हमारे पास यहाँ पे सेव हो जाएगा। इस तरह से आप कैश पेमेंट वोचर भी कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट करनी है सप्लायर्स को, आपके पास जो सप्लायर्स हैं आपने उनको पेमेंट करनी है, तो ये इसको आपने इतनी पेमेंट करनी है 60, यहाँ पे आप इसको जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको जितनी पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे आप लिख लेंगे, तो आपके पास पेमेंट वोचर है, कैश वोचर्स है। इस तरह से फिर उनकी रिपोर्ट्स हैं, पेमेंट की रिपोर्ट्स हैं, कैश की रिपोर्ट्स हैं। जर्नलिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, फिर इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। जर्नल वोचर्स में आपके पास यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स हैं। सप्लीमेंट्री लेजर है, इनकम एंड एक्सपेंस है, बैंक बैलेंस और उसकी डिटेल है, अकाउंट वाइज लेजर है। अगर आप किसी का लेजर देखना चाहते हैं यहाँ पे लेट से अगर आप किसी का भी लेजर देखना चाहते हैं, आप कस्टमर का लेजर देखना चाहते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर का, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि इन्होंने कितनी पेमेंट की और कितना यहाँ पे उनका बैलेंस जो है वो आ रहा है। तो ये आपको पूरा उसका एक पूरा लेजर जो है वो क्रिएट करके देगा। यहाँ पे अगर आप किसी भी कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे और उसको देखेंगे यहाँ पे, तो आपको उसको लेजर जो है वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपको उस कस्टमर का सारी डिटेल जो है मिल जाएगी। इस तरह से कोई भी अकाउंट हो, आप जो है यहाँ पे जो है एक्सपेंस का देख सकते हैं, ठीक है जी। आप यहाँ पे जो है डिफरेंट आपके जो जितने भी ये हैं सप्लायर्स के बारे में आप देख सकते हैं कि ऑफिस फर्मा से हमने इसकी सर्च करते हैं तो ये इसका जो है एंड लेजर आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि इसका एंड लेजर ये है, इतना परचेज़ हुआ, इतना पेमेंट हुई और बाकी हमने इतनी पेमेंट इसकी देनी है। यहाँ पे हमारे पास ये सारा का सारा आ रहा है। यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट्स में जो है यहाँ पे सारी की सारी रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पे बैंक्स वगैरह की स्टॉक रिपोर्ट में हमारे पास यहाँ पे स्टॉक डिटेल है, हमारे पास जितना स्टॉक पड़ा होगा वो शो हो रहा होगा। आप इसको जो है सर्च कर सकते हैं, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू और वो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो है वो सेल एंड स्टॉक रिपोर्ट है। आप यहाँ पे सेल एंड स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं। किसी भी कंपनी की सेल एंड स्टॉक रिपोर्ट आप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपको यहाँ पे उस कंपनी का सेल एंड स्टॉक जो है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है हर प्रोडक्ट की ओपनिंग है, क्लोजिंग है, अवेलेबल स्टॉक है,
यहाँ पे कितना रिटर्न हुआ और क्लोजिंग क्या हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये रिपोर्ट सेल एंड स्टॉक की रिपोर्ट आ रही है। इस तरह से कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट है। आप यहाँ पे हमारे पास जो है सिटी 1 का एरिया अगर हम सेलेक्ट कर लें तो हमारे पास कस्टमर का बैलेंस रिपोर्ट आ जाएगी कि किस कस्टमर से हमने कितने पैसे वसूल करने हैं। और इसी तरह से आपके पास यहाँ पे एक्सपायरी और शॉर्ट एक्सपायरी की रिपोर्ट है, कौन सा स्टॉक जो है वो एक्सपायरी होने वाला है। और किसी आइटम की हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं कि कितनी सेल हुई, कितनी परचेज़ हुई, सारी की सारी डिटेल आप उसमें उसको देख सकते हैं यहाँ पे। एंड इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट्स में है, एडिट में हमारे पास जितनी भी इनवाइसेस हैं उनकी एडिटिंग मौजूद है। जो भी आप इनवाइस है उसको आप यहाँ पे सर्च करें, ये हमारे पास आ जाएगी। यू कैन एडिट इट, आप उसको दोबारा सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ये सारी की सारी इसकी रिपोर्ट्स हैं और जो है डिफरेंट किस्म के जो है वोचर्स की वो है। सो बड़ा आसान सा सॉफ्टवेयर है। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हम आपको जो है इसका ट्रायल वर्जन इंस्टॉल करके देंगे, जिसको आप यूज़ करके देख भी सकते हैं कि इसमें कितनी आसानी है। और ये लाइफ टाइम होगा, इसमें कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होंगे। फर्स्ट टाइम आप चार्जेस देंगे और उसके बाद ये सॉफ्टवेयर हम आपको दे देंगे। शुक्रिया।